हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेत्र की समंजस क्षमता क्या होती है, उसका दूर बिंदु और निकटतम बिंदु क्या होता है तथा दृष्टि दोष को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नेत्र की समंजस क्षमता। तो नेत्र की समंजस क्षमता क्या होती है, तो समझेंगे कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी आप पिछले वीडियो में देखे थे कि नेत्र में पक्षमाभी मांसपेशियां लेंस के साथ लगी होती हैं। तो वह पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करती हैं, नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं। तो वही चीज है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना, यानी कि परिवर्तित करने की जितनी भी जो क्षमता होती है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूरबिंदु क्या होता है। तो मानव नेत्र की दूरबिंदु जो है अनंत होता है, यानी बिना समंजन क्षमता के मानव नेत्र जितनी दूर तक देख लेता है वही उसका दूरबिंदु होता है, और यह दूरबिंदु अनंत होता है। और निकटतम बिंदु क्या है, यानी कि दूरबिंदु दूसरा क्या है, निकटतम बिंदु। निकटतम बिंदु यानी कि मानव नेत्र द्वारा निकटतम वस्तु को समंजस क्षमता लगाकर, यानी पास रखी वस्तु को, जितनी भी पास कोई रखी वस्तु है, यानी कि वह दूरी जो निकट हो, एकदम जो निकट हो और समंजस क्षमता लगाकर देख सकता है। यानी कि जितनी भी पास की वस्तुएं हैं वो क्या करेगा, जितनी अधिकतम समंजस क्षमता लगाकर देख पाएगा वही उसका निकट बिंदु होता है। और यह निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि यह 25 सेंटीमीटर तक जो है क्या करता है, देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक किताब उठा लीजिए, मेरी तरह ऐसे उठाइए, थोड़ी दूर से देखिए, स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, दूर बिंदु, निकट बिंदु तथा स्पष्ट दृष्टि की दूरी, न्यूनतम दूरी। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे पास लाएंगे, अपने आंखों के पास लाएंगे, तो ये धुंधला दिखने लगेगा। क्या हो जाएगा, यह धुंधला दिखने लगेगा। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि नेत्र जो है अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर जितने भी निकट की वस्तु को देख सकता है वही उसका निकटतम बिंदु होता है, और वह 25 सेंटीमीटर होता है। इसको स्पष्ट न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो आइए अब जानते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष, देखिए वास्तव में दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंखों की समंजन क्षमता जो है क्षीण हो जाती है। यानी आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वह क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब कम हो जाना या बढ़ जाना। यहां पर क्षीण का मतलब है कम हो जाना या बढ़ जाना, जिससे क्या होता है कि वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और जब वस्तु इस पर नहीं दिखाई देगी तो वही कहते हैं कि दृष्टि दोष हो गया है। इसमें होता क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या तो रेटिना के पीछे। देखिए इस तरह से यहां से कोई वस्तु का वो जा रहा है
तो इस तरह से यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ये रेटिना है और रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन रहा है या तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है या तो रेटिना के पीछे। अब दृष्टि दोष के प्रकार कितने हैं भैया? दृष्टि दोष के 4-5 प्रकार हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। तो हम क्रम से एक एक पढ़ेंगे। उससे आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न जो है एग्जाम में जरूर आता है बोर्ड पेपर में। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो आइए अब देखते हैं पहला दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी किंतु दूर की वस्तुएं क्या होंगी? स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इसमें होता क्या है, जो इसका दूर बिंदु अनंत होता है वह जो है अनंत ना होकर उस और पास आ जाता है। ठीक, यानी कि दूर बिंदु अनंत ना होकर पास आ जाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। फिर से समझिएगा, नाम क्या है इसका? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुएं दिखाई देंगे। ऐसे नाम तो देखो लिखा क्या है, निकट दृष्टि दोष। नहीं लग रहा होगा कि निकट की वस्तुएं ना दिखाई देंगी, लेकिन नहीं, निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक, चलिए इसका कारण क्या होता है? जो नेत्र होता है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और दूसरा, नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, यानी कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। चलिए निवारण के लिए क्या करेंगे? तो निवारण के लिए हम इसमें उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका? उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग करने से क्या होगा? तो इसके प्रयोग करने से क्या होगा कि जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण है, ये वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे किरण क्या होता है? रेटिना पर पड़ जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, फिर से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा इसको। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार, जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो देखिए। चलिए एक बार फिर से समझेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूर बिंदु अनंत ना होकर पास में आ जाता है, जिसके कारण वस्तु नहीं दिखाई देती है। वक्रता का बढ़ जाना है, यानी कि नेत्र की वक्रता का बढ़ जाना है। ठीक, नेत्र लेंस की, चलो यहां लिख ही लो, नेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना, यानी इस लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाना, यानी कि इस नेत्र के गोलक का व्यास जो है बड़ा हो जाता है। नहीं, मान लो पहले इतना व्यास था, फिर इतना हो गया, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने पर क्या होता है, तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ना था, फोकस होकर रेटिना पर बनना था, वह रेटिना के आगे या पीछे आगे बनने लगता है। यानी निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के कहाँ आगे बनने लगता है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनने लगता है। इसके निवारण के लिए क्या करेंगे भाई, तो एक अवतल लेंस लेंगे और उसके चश्मा, यानी कि एक ऐसा अवतल लेंस लेंगे, ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जो उचित फोकस दूरी का हो। और उस लेंस अवतल लेंस को लगाने पर क्या होगा कि जो अनंत से प्रकाश की किरण चल रही है अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे जो है क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वह रेटिना पर पड़ने लगता है, यानी रेटिना पर फोकस करने लगता है, जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये आपका था निकट दृष्टि दोष। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आइए देखते हैं दूसरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जैसा नाम से पता चल रहा है कि दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होता है, जो निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है वह अधिक दूर हो जाता है, जिससे व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर या उससे पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। यानी व्यक्ति का निकटतम बिंदु क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, यानी कि वह 25 सेंटीमीटर को स्पष्ट देख ले रहा है किंतु उसका न्यूनतम निकटतम बिंदु क्या है, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जा रहा है, जिसके कारण उसको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसका कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है। जब वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्रता का मतलब जैसे मान लो नेत्र लेंस इतना मोटा है तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जब पतला हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, और दूसरा कारण है कि ये नेत्र की मांसपेशियों का छीड़ हो जाना, यानी कि नेत्र की मांसपेशियां जो है क्या होती हैं, छीड़ हो जाती हैं, जिससे नेत्र के गोलक का व्यास जो है कम हो जाता है। तो जब व्यास कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, उसका जो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु होगा वह रेटिना के पीछे हो जाएगा। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जी हाँ, इस दोष में क्या होता है, आपने निकट दृष्टि दोष में क्या देखा कि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता था, लेकिन इसमें जो है क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। निवारण के लिए क्या करेंगे, तो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और जिसके कारण ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। यानी कि इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, एक उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। और उस चश्मे का प्रयोग करने से क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होती है वह निकटतम बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और जिसके कारण जो है अपवर्तन के पश्चात किरणें जो हैं रेटिना पर फोकस होती हैं और वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष से क्या होता
है। अच्छे से समझ लीजिए। यदि एक बार में न समझ में आए तो 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए और थोड़ा सा अपने से भी अभ्यास करने का प्रयत्न करिए। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए अब अगला दो दृष्टि दोष देखते हैं क्या है। अगला दृष्टि दोष है जरा दूरदृष्टिता। अब जरा दूरदृष्टिता में क्या है, देखिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एक उम्र ऐसी आती है जब आप बुढ़े होने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो है मांसपेशियां जो है यानी कि पक्षमाभी मांसपेशियां क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं। और जब पक्षमाभी मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तब उस स्थिति में क्या होता है, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब कि फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता। जब ये घट जाती है तब उस स्थिति में व्यक्ति को न दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, जरा दूरदृष्टिता में व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी पक्षमाभी मांसपेशियां का दुर्बल हो जाना। जब पक्षमाभी मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं तो उनकी नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण ये स्थिति आ जाती है। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, तो इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो चश्मा होगा आपका, जो चश्मा होगा उसमें द्विफोक्सी यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग करेंगे। यानी ऊपर भाग में कौन सा लेंस अवतल रहेगा और निचले भाग में कौन सा लेंस रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। यानी कि चश्मे के अवतल ऊपरी भाग में कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और निचले भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जरा दूरदृष्टिता के निवारण के लिए किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, अबिंदुकता। ये कैसा दोष है, तो भैया अबिंदुकता जो है एक ऐसा दोष है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 वस्तुएं साथ में रखी हैं। यानी एक वस्तु ऐसे क्षैतिज रखी है, एक ऊर्ध्वाधर रखी है एक साथ, तो वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता। यानी इसकी कार्निया की गोलाई में, जो कार्निया सबसे ऊपरी भाग होता है, उसकी गोलाई में अनियमितता हो जाती है, जिसके कारण वस्तु चाहे ऊर्ध्वाधर और यदि क्षैतिज दोनों एक साथ रखे तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे अगला दोष क्या है, वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, रंगों में स्पष्ट अंतर न पहचान पाना। यानी कि रंगों के बीच स्पष्ट अंतर न पहचान पाना। ये जन्मजात भी हो सकते हैं। यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जैनविक हो सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच सकता है। इसका निवारण कोई नहीं है। इस दोष का निवारण है ही नहीं। होता कहाँ है, वैसे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जैसे आप आर्मी में गए, पुलिस में गए या किसी फोर्स लाइन में, तो वहां पर जब आंखों का जांच होता है तो कलर ब्लाइंडनेस का ही टेस्ट होता है सबसे पहले। उसमें आपको सामने ऐसे कई कलर मिक्स कलर दे देंगे, उसी में आपको कुछ लिखा रहेगा, उसी में पहचानना रहेगा कि क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। इससे बच्चों का कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पता चल जाता है। चलिए इतनी सारी चीजें थी, तो आज आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता और कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि दृष्टि दोष से संबंधित सारे टॉपिक आज समाप्त हो गए।
इनको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार दो बार, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये एक छोटा सा चैनल है, इसको भी आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।